इस पूरे संघर्ष ने काफी कुछ चीजें मिडिल ईस्ट के अंदर बदली तो हैं। हर कोई जानता है कि है तो सही ओआईसी, जिसमें कई मुस्लिम देश शामिल है, लेकिन हर किसी में होड़ लगी रहती है कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन इस पूरे के पूरे घमासान के बाद हर कोई यह समझ गया, खास तौर पर मुस्लिम देश, कि वाकई ईरान में वो ताकत है जो भी है। लेकिन फिलहाल वो गिले शिकवे मिटते नजर आ रहे हैं जो एक वक्त में ईरान और सऊदी अरब के बीच देखने को मिलते थे। क्योंकि जब हज पर पहुंचे ईरान के लोग सऊदी अरब, तो वहां क्या हुआ उनके साथ वो देखिएगा जरूर। हाँ, ये जरूर और देखिएगा कि एक जहाज ना जिस पर एलएनजी था, ना ऑयल था, ना गैस था, ना कुछ, लेकिन वो दंदनाता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता चला गया। नेवल ब्लॉकेड की बात कर रहा था ना अमेरिका, वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो आखिर ये जहाज किसका था और ईरान ने आखिर ये इकलौता जहाज बिना किसी टोल और बिना किसी नाकेबंदी के क्यों गुजरने दिया, और अमेरिका भी इसके सामने क्यों नतमस्तक नजर आया, वो भी दिखाऊंगा। खबर और भी कई महत्वपूर्ण है, जिसमें लगातार जो टैंकर्स रोके जा रहे हैं उसको लेकर अब दुनिया भर में आवाज उठने लगी है, और इसका जिम्मेदार ईरान से ज्यादा अमेरिका को बताया जा रहा है। तो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अमेरिका को बताया ये सारी आफत और सारा ये जो जितना फैला हुआ है रायता, ये तुम्हारी वजह से फैला है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये देखिए खबर, ये खूबसूरत वीडियो निकलकर सामने आती है। ये पहले वीडियो देखिए आप, ये देखिए कुछ इस तरह से स्वागत किया गया। ईरान से पहुंचे हुए ये लोग हैं जो हज के लिए गए हैं सऊदी अरब, और वहाँ कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया गया है। खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने, हर एक का ये फूलों का बना हुआ है जो पहनाया जा रहा है। मोहतरमा जो वहाँ पर पहुँची हैं जितनी भी, उनको जो पुरुष हैं उनको अलग तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से इसमें स्वागत है। तो इसमें कहा जा रहा है माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा वीडियो। वाकई जब ईरान के लोग सऊदी अरब में हज करने पहुँचे तो उनका बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तकबाल किया गया। ये तस्वीर शायद अमेरिका को पसंद ना आए। अब आइए एक और खबर जो मैंने आपसे कहा था, ईरान गिफ्ट टू रशिया सुपर याच नॉर्ड लिंक टू व्लादिमीर पुतिन एड क्रॉसेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने रूस को दिया दोस्ती का तोहफा। हॉर्मुज से निकली पुतिन की करीबी की सुपर याट दिखता रह गया यूएस। इंटरनेशनल खबर है ये। दरअसल इसमें बताया गया कि हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर ईरान भी पूरी तरीके से अटक है, अमेरिका भी पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। लेकिन इन सब के बीच जब ये सुपर याच वहाँ से निकली, तो चूंकि पुतिन, व्लादिमीर पुतिन के करीबी की है, उसके बाद पहले तो ईरान ने निकलने दिया। ईरान ने कहा ये तो दोस्ती है अपनी, आप ही लोगों की वजह से, मतलब एक होता है ना, आप मॉरल सपोर्ट तो है, ये स्पष्ट नहीं आए। जैसे इजराइल अमेरिका एक साथ थे, लेकिन चीन और रूस ने ऐसे साथ नहीं दिया ना कि अपना बम गोला बारूद दाग दिया हो इजराइल पर, मिलिट्री बेस पर अमेरिका की, नहीं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से साथ दिया है पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका को पता है, तो उसका ये तोहफा है। दूसरा, नेवल ब्लॉकेड जो कह रहा था कल तक अमेरिका, वो कुछ नहीं कर पाया। अब ईरानी तेल टैंकर्स पर हमला समुद्री डकैती, और इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जिस तरीके से एक के बाद एक ईरान के जो तमाम टैंकर्स रोके जा रहे हैं, उसको लेकर अब ईरान ने भी मोर्चा खोला। उन्होंने भी इसी बात को लेकर सवाल उठाया। वहीं क्या इजरायली सेना के ज़मीनी बलों के पूर्व कमांडर मेजर जनरल इस्ताफ रॉन ताल ने ईरान के हाथों इजराइल की रणनीतिक पराजय के बारे में एक वितरजित में ये बात कही। बहुत कुछ बातें इसमें बोली गई, देखिए क्या क्या कह रहे हैं, पहले सुनते जाइए। צה"ל צריך כל הזמן, גם כשהוא נלחם בעזה, להכין את עצמו למלחמה בלבנון, להיות ערוך להתפתחות של מערכה גדולה באיראן. היה חשש שלא יהיה לנו מספיק חימושים כדי לעצור את ברירת הטילים המדויקים האיראנים ושל החיזבאללה שיומטרו ברחבי मदीनात ישראל। तो नेतन्याहू से संबंधित है जरा ये चैनल है, चैनल 14, आप सबको पता ही है। उसने स्वीकार किया कि ईरान और प्रतिरोध के ध्रुवों का सामना करने में इजरायली सुरक्षा नीति फेल रही है। ईरान और हिजबुल्लाह की ताकत देखकर हम पूरी तरह से हैरान है। ये चैनल 14 का भी मानना है कि हाँ, वाकई जो लड़ाका संगठन है जो ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे खेल में बढ़त बनाई, और इजराइल इस मामले में पिछड़ता नज़र भी आया है। देखिए, ईरानी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं मशाल्लाह शम्सो लावाजिन। अगर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहती है तो ईरान के पास कई विकल्प हैं, जिनमें अन्य स्ट्रेट्स हैं।
इसमें विशेष रूप से बाबल मंडाप शामिल है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बाकी दुनिया का क्या और अमेरिका का क्या, कब तक आप बैठ पाएंगे, इस सवाल उठने लगा है। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को आश्वासन दिया कि रूस उसे इस लड़ाई में हारने नहीं देगा। पहले सवाल उठ रहा था कि यही बातें रूस की तरफ से और चीन की तरफ से वेनेजुएला के लिए कही जाती थी, लेकिन मैंने तब भी आपको बताया था दरअसल हर खेल समीकरण का होता है। आप उस समीकरण में कहाँ किधर कितना फिट बैठते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हर कोई जानता है कि रूस और अमेरिका के बीच अगर संघर्ष छिड़ा तो बहुत जल्द रुकने वाला नहीं है। हम सिर्फ रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, ईरान, लेकिन हाँ रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष हुआ तो उसे रोकना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोनों देश आमने सामने आते तो हैं, टकराहट भी देखने को मिलती है, टकराव भी रहेगा, लेकिन हमले तक कहानी नहीं पहुंचती। अब वेनेजुएला के साथ जो हुआ उसमें चीन और रूस ने मदद की थी, हथियार पहुंचाए थे, लेकिन चूंकि वो अमेरिका के बिल्कुल करीब मौजूद है इसलिए चीन और रूस ने दोनों ने आगे बढ़कर केवल सहायता की, कोई सैन्य अभियान वहां पर नहीं किया। लेकिन ईरान के साथ दूसरी स्थिति है, अमेरिका यहाँ से कोसों दूर है ईरान से, रूस ज़्यादा पास पड़ता है और अगर ऐसे में हुआ तो यह अमेरिका के लिए मुफीद नहीं बैठेगा। इसीलिए रूस ने कह दिया आप हारेंगे नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी है। अब आइए एक और खबर। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट में रिसर्चर फरजन नादिमी का बड़ा दावा है पारंपरिक निवेश क्षमता खत्म होने के बावजूद ईरान बेहद मजबूत है। तो क्या ट्रंप की वाकई, जो वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट की है, तो फिलहाल ट्रंप का दावा कि नेवी खत्म कर दी, चलिए हमने मान भी लिया। अगर ऐसा है भी तो सवाल यही उठ रहे थे कि अगर ऐसा है तो समंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब तक क्यों ब्लॉक है, ईरान ने कैसे ब्लॉक कर दिया? जब उसका नेवी नहीं है तो कैसे कर लिया? यानी नेवी वाली बात तो झूठी है ना, या फिर कुछ और तरीका है उनके पास। अब एक और खबर है, ईरान का बड़ा प्रस्ताव है युद्ध खत्म और प्रतिबंध हटे तो हॉर्मूज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने को तैयार है। उन्होंने कहा युद्ध खत्म हो, प्रतिबंध हटें। खास तौर पर उनका न्यूक्लियर वेपन वाले मसले को लेकर भी बड़ा बयान था कि इस पर बातचीत नहीं होगी कोई भी, और प्रतिबंध हटाओ और युद्ध खत्म करो, अभी फ़ौरन ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया जाएगा। कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का उनका इरादा नहीं है। ईरान के नए प्रस्ताव से ट्रंप संतुष्ट नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर आई। प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ट्रंप का कहना है। यह भी कहा गया है कि हम अपनी शर्तों पर ही डील करेंगे। ट्रंप का एक और बयान कि समझौता हो जो सबके हित में हो। तुम्हारा हित का तुम हो कौन, पहले समझ में नहीं आया। तुम्हारा हित कहाँ से आया? तुम्हारे अपने देश के लोग तुम्हें लताड़ रहे हैं कि इस युद्ध में जाने से कोई ना फायदा हुआ ना घाटा, तुम गए क्यों, समझ में नहीं आया। अमेरिका घाटा तो हुआ, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ और हो भी क्या सकता था फ़ायदा? सिर्फ इस पर झुकाकर आप रज़ा पहलवी को बिठा दे, और रज़ा पहलवी को बिठाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, तेल पर कब्जा, और इसके अलावा और कब्जा एक के बाद एक देश पर करना गलत तो है ही है ना। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हॉर्मूज स्ट्रेट खुलवाने के लिए वो ईरान से बातचीत करेंगे। तो हो सकता है इसका उसको कुछ असर पड़े, और इसका असर मुझे लगता है बहुत सीमित रहेगा। मतलब कि हो सकता है फ्रांस के लिए वो इजाज़त भी दे दे कि आपके लिए खुला है, लेकिन इसके अलावा इतनी जल्दी ईरान बाकी देशों के लिए मान जाएगा, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। अब ये देखिए, रूस में यूएन में रूस ने ईरान का सपोर्ट किया, हॉर्मूज की नाकाबंदी का हक। अमेरिका को कहा समुद्री लुटेरा, जो हमने दिखाया भी उसने कह दिया समुद्री लुटेरा है, क्योंकि इससे पहले जब ईरान ने 2 शिप्स को रोका था तो उस पर कब्जा कर लिया था, तो अमेरिका की तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान आया था। उन्होंने कहा सीज फायर का उल्लंघन नहीं है, दरअसल ये एक तरीके से पायरेसी यानी समुद्री लुटेरा ही बताया था इसे। अब ये देखते हैं, इसको भी जवाब उल्टा ईरान नहीं दिया है। नमस्कार।